ब्रह्मा जी ने तो ये बनाई है देह, लेकिन इसको बहुत रच पच करके बनाने का काम तो हमारा मन रूपी मैदानव करता है। रोटी दाल से काम चल सकता है, पर रोटी दाल नहीं। हम तो गुलाब जामुन के भी छिलका उतार उतार के पाते हैं, तस्मई की भी ऊपर की मलाई मलाई पाते, बाकी तस्मई छोड़ देते हैं। रोटी का भी ऊपर का छिलका उतार कर खा लेते हैं, नीचे वाली छोड़ देते हैं। ये सब किसकी खुरापात है? ये सब मन की खुरापात है। हमारे यहाँ एक बंगाली महात्मा रहता था खाक चौक में, विचित्र था महाराज वो भी। कभी कोई पूछ दे उसको, बढ़िया बढ़िया भंडारा होता, सुंदर रसोई बनती, और सामान दाल रोटी फुल्का साग तो रहता ही। उससे कहता कहो रसोई कैसी बनी? क्या पूछता है? गाड्डा भरना है, बंगाली था, गाड्डा भरना, गड्ढा, पेट को कहता था गड्ढा भरना है, क्या उसमें स्वाद लेना है, और वो गड्ढा भरना है। तो चाहे तस्मई पूड़ी मिल जाए तो भी कहता था, खीर मालपुआ, बोलो गड्ढा भरना है, क्या उसमें तस्मई पूड़ी, और चाहे रूखा सूखा मिल जाए तो गड्ढा भरना है। बात बड़े काम की है। ये हमारी प्रवृत्ति हो जाए कि हमें गड्ढा भरना है, तो पदार्थों के प्रति जो लालच की भावना होती है वो भावना हमारी नहीं रहेगी। अच्छा, स्वाद कितनी देर का है, कहां का है? कड़वी गोली जो होती है उसको यहाँ टेटुआ में धर लेते हैं और ऊपर से पानी पी लेते हैं, तो उसका पता नहीं चलता कि कड़वी है कि मीठी। इसका मतलब है खटास मिठास का स्वाद केवल जीव के अग्रभाग का है। इसलिए रसनेन्द्रिय जो है वो जिह्वाग्रवर्ती इंद्रिय रसनेन्द्रिय है, स्वाद का अनुभव उतना करती है। और टेटुआ में धरने के बाद कोई स्वाद नहीं। जो वस्तु देखने में इतनी आकर्षक लग रही है वो मुंह में एक बार चली जाए और एक बार थोड़ा दांत वांत मुंह घुमा दो, चला दो, मुंह से चबा लो, और चबाने के बाद उसको उगल दो, तो बढ़िया से बढ़िया रबड़ी, मालपुआ, खीर और गुलाब जामुन उसको मुंह में चलाने के बाद आप उगल दो तो देखकर आपको घृणा उत्पन्न होने लग जाएगी। और कथनचित गले के भीतर चला गया, पेट में चला गया और फिर जी मिचलाए, फिर बमन हो गया, तो उसको देख के तो और घृणा हो जाएगी। और मान लो बमन भी नहीं हुआ, पच गया, और पचने के बाद जब फिर मैदान में गए तो फिर उसमें खट्टी मीठी चरपरी चीज रह जाएगी, उस सबका अंतिम स्वरूप मल होगा। तो कहने का आशय हमारा ये है कि बढ़िया से बढ़िया खट्टी मीठी चरपरी चीजों में, चिकनी चुपड़ी चीजों में हम इनके जो परिणाम हैं उनका अनुभव कर लें। देखने में ऐसा है, मुंह में जाने के बाद ऐसा, गले के नीचे उतरने के बाद ऐसा, मुंह से बाहर आने के बाद ऐसा, बमन के रूप में आने के बाद ऐसा, मल के रूप में इसकी ये परिणति है। तो उसकी जो अंतिम परिणति है उस पदार्थ की, उस अंतिम परिणति को उस पदार्थ के प्रथम दर्शन में यदि हम अनुभव कर लें तो हमारी प्रवृत्ति ही खट्टी मिट्टी चरपरी चीजें खाने की नहीं रह जाएगी। फिर एक ही बात होगी, भैया अन्नम विष्णु, अन्नम ब्रह्म रसो विष्णु। जो भक्तमाल में चरित्र है ना, जो स्वपच भक्त थे, तो स्वपच भक्त को सब कुछ परोसा गया, उन्होंने कोई चीज का स्वाद नहीं लिया, वो खट्टी मीठी चरपरी सब चीज एक ही पात्र कटोरा में सब मिला दिया, सबको सान लिया, और सानने के बाद आचमन करके जैसे ही पाना शुरू किया, भगवान का पांचजन्य शंख बजने लग गया और बजते बजते बंद हो गया। तो हरि दंडकी लगाई है, भगवान ने छड़ी लगाई, सीथ सीथ प्रति क्यों ना बाजो। भक्त भोजन कर रहा है तो एक एक कण के ऊपर तुझे बाजना चाहिए था, तू बंद क्यों हो गया? शंख फिर भी नहीं बजा। तब भगवान ने कहा मेरे भक्त के प्रति किसी की भावना आ गई है। द्रौपदी जी ने कहा हाँ मेरे मन में तो आ गई है, भले ही उच्च कोटि के भक्त हैं लेकिन हैं तो ऐसे खानदान के
इनको बेचारों को खाने का तरीका ही मालूम नहीं, सब जूठा मूठा सब मिला जुला करके सान के खाते हैं, वही उनको अभ्यास है जातिगत, और उसी अभ्यास के कारण सब सान दिया उसको खा रहे हैं। यही तो अपराध बना। इनसे पूछो ऐसा क्यों किया? तब भक्त से पूछा, स्वपच भक्त से पूछा, तो उस भक्त ने कहा कि अन्न ब्रह्म है, रस विष्णु है, और उसके भोक्ता अनुभव करने वाले, स्वाद लेने वाले भगवान हैं। तो जब सब कुछ भगवान ने स्वाद ले ही लिया, तो अब हमें स्वाद लेने की आवश्यकता क्या है? हमें तो भगवान का अधरामृत प्रसाद लेना है, और इस भाव से हमने लिया। नहीं तो पदार्थ बुद्धि न होकर, प्रसाद बुद्धि न होकर हमारे मन में इसके प्रति पदार्थ बुद्धि आ जाती, तो भगवत प्रसाद के प्रति अपराध बन जाता। इसी को कहते महाराज जी विवेक दृष्टि। और ये विवेक दृष्टि की महिमा कितनी है, उपनिषद में वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण की ईश्वरता पर, उनके योगेश्वरत्व पर गोपियों को संदेह हो गया, ये कैसे योगेश्वर कृष्ण हैं। भगवान ने सोचा कि इनसे अपराध बन रहा है, इनका चिंतन बिगड़ रहा है, कैसे सुधारें। तो दुर्वासा जी का स्मरण किया। ये वृंदावन में हमारे जमुना जी के पल्ली पारी दुर्वासा टीला है, बिल्कुल पल्ली पर, गए कभी नहीं गए, बड़ी प्यारी जगह है दुर्वासा टीला, जमुना जी के पल्ली पारी। दुर्वासा जी बैठ गए। भगवान बोले कि देखो देवियों, तुम्हारे सब शंकाओं का समाधान एक महापुरुष कर सकते हैं। हमारे गुरु जी आए, दुर्वासा महाराज पल्ली पार बैठे जमुना जी के बट वृक्ष के नीचे। तुम सब चली जाओ, कुछ बढ़िया सुंदर आरोगने के लिए ले जाना। गोपियां बढ़िया बढ़िया पकवान मिष्ठान लेकर के हजारों थाल सजा करके वहां से चली। बोले महाराज जाएं कैसे? जमुना जी में भादों है, खूब बाढ़ है, कैसे जाएं? अरे बोले जाना कैसे? जमुना जी से कह देना यदि श्री कृष्ण पूर्ण बाल ब्रह्मचारी महान योगेश्वर हैं तो मार्ग दे दें। गोपी सोचने लगी, हम लोगों के पीछे पीछे घूमने वाले, नाचने कूदने वाले कहाँ से ब्रह्मचारी योगेश्वर हो गए भाई? पर चलो, हमें तो इनकी आज्ञा का पालन करना है। जैसे यमुना जी से कही, यमुना जी ने मार्ग दे दिया। वहां जब गए तो दुर्वासा जी को पवाया तो हजारों थाल अकेले ही खा गए। जो आए उसको सफाचट साफ करके थाल किनारे हजारों थाल भोजन कर गए दुर्वासा जी। और बोले देखो देवियों, हम खूब तृप्त होके हम संतुष्ट हैं, डकार आ गई है, अब भागो यहां से जाओ। क्यों? सूर्यास्त होने वाला है, हम लोग तपस्वी त्यागी तपस्वी लोग हैं, माई दाई को सूर्यास्त के बाद नहीं रख सकते आसपास, भागो यहां से, जाओ। महाराज कैसे जाएं, अपने इतना देर लगा दी, अब संध्या होने वाली है, कोई नौका भी उपलब्ध नहीं है, जमुना जी चढ़ी हुई, कैसे जाएं? कह देना जमुना जी से कि यदि महात्मा दुर्वासा केवल दूर्वा का रस ही पीते हो और कुछ भी खाते पीते ना हो तो रास्ता दे दें। अब ये तो हिम्मत नहीं हुई पूछने की, महाराज अभी अभी हजारों थाल भोजन किया आपने और दुर्वा का रस पीते हैं, ये कैसी बात? अब उनसे पूछने की हिम्मत किसकी, इतना कलेजा किसका जो पूछे? बेचारी गई वहां से, जमुना जी से बोली, बाबा जी बोल रहे हैं कि हम खाली दुर्वा का ही रस पीते हो और कोई चीज खाते पीते ना हो तो हमको मार्ग दे दें। यमुना जी ने मार्ग दे दिया। गोपियां बोली, महाराज हम तो बड़े चक्कर में पड़ गए हैं, आपकी बात जमुना जी को सुनाई तो आपको योगेश्वर ब्रह्मचारी मानकर जमुना जी ने मार्ग दे दिया, और दोनों ही झूठे हो क्या हैं? भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा, देखो मैं केवल और केवल भक्तों को सुख देने के लिए ही अवतरित होता हूं, तो जिस प्रकार से मेरी अनुभूति प्राप्त करके भक्त सुखी होना चाहता है उसके मन के भाव के अनुरूप में लीला करता हूं। स्वयं मेरी किसी क्रिया में प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए मैं सर्वथा अकर्ता होने के कारण, अभोक्ता होने के कारण, सर्वथा अभोक्ता ही हूं मैं योगेश्वर हूं, बाल ब्रह्मचारी हूं। और महात्मा दुर्वासा इतना भोजन कर गए फिर भी जमुना जी ने मार्ग कैसे दे दिया?
बोले उनको यह विवेक की दृष्टि प्राप्त हो चुकी है कि दूर्वा में और इन खट्टे मीठे चटपटे पदार्थों में कोई अंतर नहीं है। ये दूर्वा भी धरती से पैदा हुई है, वो ये खट्टे मीठे चरपरे सीताराम, ये भी धरती से ही पैदा हुए हैं। ये भी एक तरह की घास है, चाहे मिर्चा ले लो, चाहे गेहूं ले लो, चाहे चावल, सब घास ही तो है। घास में दूर्वा में क्या अंतर है? और इस दूर्वा की अंतिम परिणति भी मल है, और इन खट्टे मीठे चटपटे पदार्थों की भी अंतिम परिणति मल है। तो उत्पत्ति से लेकर इसकी अंतिम परिणति तक सब एक जैसा है। तो दूर्वा में और इन खट्टे मीठे चरपरे पदार्थों में क्या अंतर है? इसको कहते विवेक दृष्टि। विवेक दृष्टि की महिमा से इतना हजारों थाल भोजन करने के बाद भी वे दूर्वा का रस ही पीते हैं। ये विवेक दृष्टि की बात है। लेकिन महाराज, ये विवेक दृष्टि का तो मनुष्य आदर ही नहीं करता है।